हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है बीएससी बीएड के एग्ज़ाम हुआ है। बीएससी बीएड जो है जनरली जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। बीएससी बीएड और बीए बीएड जिसमें जो है आप बीएससी के साथ साथ बीएड भी कर सकते हैं, जिसमें आपका 1 साल बचत होता है। और छत्तीसगढ़ में लिमिटेड कॉलेज हैं। छत्तीसगढ़ में 3 कॉलेज हैं बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए। 2 जो है दुर्ग में है और 1 जो है आपका सूरजपुर में। ठीक है, वहाँ एडमिशन होने के लिए जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। जिसका आज एग्ज़ाम हुआ है उसका एक्सपेक्टेड जो है आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में जो है सामान्य ज्ञान और शिक्षण अभिरुचि से क्वेश्चन देखेंगे। ये सेट बी है, तो आपके यदि दूसरा सेट है तो उसमें क्वेश्चन इधर उधर होंगे, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें सेट बी में 31 क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षक अधिकार 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सम्मिलित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है अनुच्छेद 21A है। ठीक है, अनुच्छेद 21 का ए में है। आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, भारत तथा श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, पाक स्टेट जो है। 33 क्वेश्चन में है, श्री पांजाल कामरा द्वारा स्थापित निम्न में से कौन सी फिन टैंक कंपनी का मुख्यालय रायपुर सीजी में है? तो 33 का करेक्ट आंसर जो है सी है, फिनोलॉजी। ये जो है रायपुर में स्थित है इसका मुख्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने के लिए किस समिति आयोजन का गठन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है कोठारी कमीशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, टाटा समूह द्वारा किस मोबाइल सुपर ऐप का प्रमोशन हाल ही में किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, टाटा न्यू किया गया था। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को किस विषय का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? 36वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए है, मोटे अनाज का वर्ष। ठीक है, मिलेट्स वर्ष जो है घोषणा किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा 36 का। 37 क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा दर्शन सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रयोजना विधि की अनुशंसा करता है? तो रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद। क्वेश्चन नंबर 38 का जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है, कौन सी जोड़ी को मानव शरीर में तापमान एवं स्पर्श के रिसेप्टर्स की खोज के लिए वर्ष 2021 में चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डेविड जूलियस तथा अर्डेम। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा 39 का। 40वां क्वेश्चन में, मई 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट बढ़ाया गया, तत्पश्चात रेपो रेट की दर कितने प्रतिशत है? तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एक्चुअल में जो है ये जो है 4.90 था। ठीक है, 4.90 जो अप्रॉक्स 5% के जो है नियर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए कौन सा पैमाना उपयोग किया जाता है? तो ये जो है रिएक्टर स्केल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। 42 क्वेश्चन में है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के विरुद्ध पदच्युत समावेशी उसी सत्र में संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो गया। अब क्या होगा? तो 42 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 सही है, न्यायाधीश पदच्युत नहीं होगा। 2 कथन दिया हुआ था, न्यायाधीश पदच्युत हो जाएगा। दूसरा था न्यायाधीश जो है पदच्युत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, केवल 2 सही है। ठीक है, 43 का क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश पदबंध में क्या सुमेलित हैं? तो इसका आंसर जो है अभी नहीं पता है दोस्तों। गलत आंसर बताने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए यदि आपको इसका आंसर पता चलता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। 44वां क्वेश्चन में पूछा था, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 45वां, वर्ष 2022 में किस कंपनी ने भारत में अपना सीमेंट व्यवसाय अदानी समूह को बेच दिया? ये जो है होलसीम। आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ए जो है। 46वां में है, मी एग्नू के द्वारा छत्तीसगढ़ में किए गए कार्यों में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन में दिया गया था छत्तीसगढ़ के मुख्यालय को रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित करना। तो ये जो है मिस्टर एग्नू द्वारा किया गया था। परगनों का पुनर्गठित करना, ये भी किया गया था। विभिन्न करों को समाप्त करना, ये भी। लास्ट में जो दिया है
त्रिवर्षीय बंदोबस्त लागू करना, ये जो है गलत है। ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 46 का डी। 47 में है, निम्न में से कौन सा सागर भारत की सीमा से नहीं लगता है? इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इसका जो है करेक्ट आंसर नहीं पता चल पा रहा है। 48 क्वेश्चन में है, योग के अंतर्गत सूर्य नमस्कार के कितने आसन होते हैं? तो उसके जो है 12 आसन होते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है सी कर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित वित्तीय संकट संसद के द्वारा किस बहुमत से अनुमोदित होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा 45 का। प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से होता है। ठीक है। 50 क्वेश्चन है, मद्रास में 1864 ईस्वी में स्थापित वेद समाज के प्रमुख नेता थे? तो ऑप्शन में दिया है श्रीम्बेती श्रीधरलू नायडू। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेद समाज के प्रमुख नेता 2 थे, एक तो केशव चंद्र सेन थे, एक श्रीधरलू नायडू। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है श्रीम्बेती श्रीधरलू नायडू सही हो जाएगा, क्योंकि केशव चंद्र सेन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है 50 का करेक्ट हो जाएगा। अब शिक्षण अभिरुचि से क्वेश्चन देखते हैं। ये जो पिछले क्वेश्चन थी वो सामान्य ज्ञान थी। 51 क्वेश्चन में किसी कक्षा में प्रभावी अधिगम कराया जाता है? ये वाला क्वेश्चन 51 का जो है करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़कर अध्यापन द्वारा। 52 क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस पाठ्य योजना में प्रारंभ में नियम को स्पष्ट कर उसे अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझाया जाता है? 52 क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर नहीं पता है दोस्तों। ठीक है, 3-4 क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर नहीं पता चल पाए। आपको यदि पता चले तो जरूर बताइएगा। 53 क्वेश्चन है, बच्चों का अधिगम सुनिश्चित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है? इसका जो है करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा, अध्यापक की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक अधिगम अनुभवों की योजना में निम्न को शामिल नहीं किया जा सकता है? ये भी क्वेश्चन अभी नहीं पता चल पाया है। टोटल 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, टोटल 3 क्वेश्चन हो गए जिसके आंसर नहीं पता चल पाया है। इन तीनों को कमेंट करके बताइएगा जरूर यदि आपको पता है तो। 55 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर यथासंभव मातृभाषा में ही शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए क्योंकि? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। यह बच्चों को सीखने हेतु प्राकृतिक वातावरण प्रदान करता है। 56 क्वेश्चन है, एक शिक्षक को छात्रों के कौशलों का परीक्षण करने हेतु निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग करना चाहिए? मौखिक, लिखित, क्रियात्मक, खेलकूद संबंधित। तो 56 का जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा, लिखित। 57 क्वेश्चन है, सलील स्वयं अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाता परंतु एक वयस्क के मार्गदर्शन में कर पाता है, यह मार्गदर्शन क्या कहलाएगा? तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश में इसके फोल्डिंग होता है जिसे मचान कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा 57 का। 58 क्वेश्चन में है, पालक शिक्षक बैठक में यदि किसी विद्यार्थी के पालक बैठक में कभी भी उपस्थित नहीं होते तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? आपका ऑप्शन है विद्यार्थी पर ध्यान नहीं देंगे, यथासंभव अभिभावक को स्वयं जाकर मिलेंगे। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। ठीक है, यथासंभव अभिभावक से स्वयं जाकर मिलेंगे और उसका कारण जानेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 59 क्वेश्चन में, उत्तम कक्ष प्रबंधन हेतु आवश्यक है? तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, 59 का डी। 60 क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? इस वाले क्वेश्चन में जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रश्न। 61 क्वेश्चन है, एक उपयुक्त रचनात्मक आकलनकारी उपकरण नहीं है? तो 61 जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों की रैंकिंग। ये जो है मिलता जुलता क्वेश्चन है, अभी बीएड में भी, प्री बीएड में भी इसको पूछा गया था। 62 क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है? इसका करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा, पुस्तक की विषय वस्तु के आधार पर उत्तर देने पर जोर दें। 63 क्वेश्चन है, परंपरागत कक्षा शिक्षण में प्रदत्त कक्षा कार्यों की प्रकृति होती है? तो उपरोक्त में से सभी होती है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोगत्यात्मक। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 64 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी है, प्रधानाचार्य पर। ठीक है, 65 क्वेश्चन दिया है, शिक्षण संस्थाओं में चयन हेतु आयोजित की जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षण निम्न में से किसका उदाहरण है? 65 का करेक्ट आंसर जो है बी है, अभिवृत्ति परीक्षण। 66 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विद्यालय के किस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की बात की जा रही है? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर। ठीक है, 67 क्वेश्चन है, शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु आवश्यक है?
तो 66 जो है विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन जो है आवश्यक है। 67 का सी जो है करेक्ट है। 68 है ई लर्निंग सामग्री द्वारा विद्यार्थियों को शैक्षिक सामग्री प्रदर्शित करने के पश्चात शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो 68 का जो है करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ई लर्निंग सामग्री पर विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान करना। 69 क्वेश्चन है विद्यार्थी यदि अपने लेखन में रिवर्स इमेज एवं मिरर इमेजिंग जैसी गलतियों दर्शा रहा है तो वह लक्षण है। तो इसका करेक्ट आंसर है अधिगम अक्षमता के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 का जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन है एक रचनावादी शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों के आकलन हेतु निम्न में से कौन सी विधि आपको सर्वाधिक उपयुक्त लगती है। इसका करेक्ट आंसर है सी स्मृति आधारित तथ्यात्मक प्रश्न। अभी जो हमने आंसर देखे वो सामान्य ज्ञान और शिक्षण अभिरुचि से थे, जिसमें 3-4 क्वेश्चंस का नहीं पता चल पाया है। उसका पता चले तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ये जो है एक्सपेक्टेड आंसर की है, जो कुछ बुक से, कुछ नॉलेज से और कुछ गूगल के द्वारा सर्च करके आपको बताया गया है। फिलहाल अभी आप अपना सही आंसर यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको करेक्ट आंसर बताऊं। अगले पार्ट में जो है हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग का क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसको देखेंगे। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।